अस्सलाम वालेकुम टू ऑल गाइस, इट्स मी अलीश राजपूत। आपको वेलकम है मेरे चैनल अलीश राजपूत ऑफिशियल पे। तो आज है मेरे साथ मेरी एक जिगरी दोस्त जिसको मैं जान कहती हूँ, जो मेरी सबसे ज़्यादा करीब है। और आज हम जा रहे हैं विंटरलैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी का तोड़ यही है कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर हम इंजॉय भी कर सकें और हमें गर्मी भी ना लगे। तो फिर हमें आज जाके यही आइडिया है कि हम दोनों चलती हैं विंटरलैंड और वहाँ जाके अपना वीडियो शूट करती हैं, व्लॉग शूट करती हैं और इंजॉय भी करती हैं और झूले भी लेती हैं क्योंकि हमारी सोच बचकाना है, इसलिए हमारी सोच झूलों पे ही अटकी होगी जी। तो फिर हमने सारा रास्ता अल्लाह अल्लाह करके काटा और फिर हम आखिरकार पहुँचे विंटरलैंड। और विंटरलैंड पहुँच के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो पहला मंजर उसका देखने को मिला कि सामने है विंटरलैंड। वहाँ पर पहुँचते ही हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वहाँ जाते ही ठंडक महसूस होने लगी। वहाँ का भी नॉर्मल टेम्परेचर था जैसे बाहर का था सारा, बस अंदर जाके होता था कि अंदर I was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had aligned. On my mind, I never saw it coming. Didn't think you'd wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling, held my breath till every जी। ये हम जो है आखिरकार विंटरलैंड के अंदर आ गए थे और यहाँ का मुझे सारा सेटअप बहुत प्यारा लगा। अंदर आते ही पहले हमने अपने कदमों की थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसके बाद हमें ये मिला भालू जो जा रहा था और हर एक के साथ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। तो फिर मैंने भी ज़रा इसको पकड़ा और मैंने कहा चलो मैं भी इसके साथ वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ। भालू से शरारतें करने के बाद जो था हम चले गए अपनी टिकट लेने और टिकट्स लेके फिर हम गए अंदर की तरफ। ये करना था कि पहले हमने जाना था और जाके वहाँ से जैकेट्स लेनी थी, ग्लव्स लेने थे और हमने ली थी 1 आवर की टिकट, मतलब 1 घंटे की, क्योंकि हमें ये था कि शायद हम 1 घंटा मुश्किल से टिक पाएंगे, वहाँ पर इतनी ठंड होगी। पर आगे का सीन तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा। like this. यहाँ से हमने अपनी जैकेट्स लेनी थी और जैकेट पहननी थी। यहाँ पे जैकेट में ज़रा भी स्मेल नहीं आ रही थी। मैं जस्ट चेक कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि इसमें से स्मेल आ रही हो, इसलिए मेरा ऐसा रिएक्शन था। पर जैकेट साफ़ थी और आगे जो हमने जाके ग्लव्स लिए थे वो भी पैक थे और वो भी साफ़ थे, स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो जी यहाँ पर आप सबको मेरे लिए क्लैपिंग करनी चाहिए ज़ोरदार, क्योंकि यहाँ पर मैं विंटरलैंड के अंदर एंटर हो चुकी थी और यहाँ पे मेरी खुशी की जो थी एक इंतहा नहीं थी। पहले तो मुझे एकदम से, हम गर्मी में एकदम से आप -10 डिग्री में आओगे तो ज़ाहिर है कि आपका एकदम से दम घुटेगा, आपको लगेगा जैसे आप यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। मुझे भी थोड़ा ऐसा ही फील हुआ, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो थी मैं ठीक हो गई थी। यहाँ पे आते ही पहले मैंने इसके साथ छेड़खानी की। ये भी बिल्कुल सारा बर्फ़ का बना था। मैं तो इतनी हैरान थी कि कैसे इन्होंने मैनेज किया सारा, कि सारी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ की बनाई हैं और वो पिघल नहीं रही। खैर ये इसके ऊपर बैठी थी, मैंने कि ये सारा बर्फ़ का बना था तो इसलिए मैं ठिठर गई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब हम आगे चलते हैं। इतने ज़्यादा झूले थे, इतना ज़्यादा कुछ था कि समझ नहीं आ रही थी कि किस पर पहले बैठें, किस पर पहले इंजॉय करें, किसके पास बाद में जाएँ, क्या करें क्या नहीं करें अब्दुल्ला परेशान हो गया बेगानी शादी में जाके। यहाँ पर हमारा कुछ ये सीन था कि हम हर झूले को पहले जो है ना, कोई जब ले रहा होता था ना उसको देखते थे कि वो किस तरह से वापस आता है, किस हालत में आता है, किस कंडीशन में आता है, ताकि फिर हम उसी तरह झूला वो लेंगे या नहीं लेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइड देख रही थी और एक बंदा जो था, बंदा ही था, बच्चा तो नहीं था, खैर लड़का था जहाँ सा, जो भी उतरा है वो ऐसे चीखें मारता हुआ आ रहा है और इधर उधर लगता हुआ आ रहा है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा नहीं, यही वाली स्लाइड लेनी थी और यही लेने के लिए मैं आई थी और इस तरह से हो रहा है। खैर फिर मैं पहले इसके अंदर एंटर होगी जहाँ पर बर्फ़ की चीज़ें बनी हुई थी बहुत सारी। और यहाँ पर जो है हम लोगों से कह के अपनी पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे थे क्योंकि हमें सिर्फ अपनी पिक्चर्स और वीडियोस चाहिए थी। अच्छा यहाँ पर जो ये यूनिकॉर्न बना था, इसके साथ जो सिंड्रेला बनी थी, इसकी जो दीवारें थी, यहाँ हर चीज़ बर्फ़ की थी। इवन के सीट्स और ट्रेन बनी हुई थी पूरी की पूरी, सब
कुछ बर्फ़ का था, पिलर्स बर्फ़ के थे और मैं सच में इतनी हैरान हो रही थी कि कैसे है। आपके आगे जो था ये सारी जो थी भूल-भुलैया थी और ये भी बर्फ़ की बनी हुई थी भूल-भुलैया और इसमें जो लाइट्स थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब कलर्स जो थे, कलर्स इफ़ेक्ट बहुत अच्छे इन्होंने दिए हुए थे कि जिससे वाक़ई में आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप बर्फ़ में फिर रहे हैं। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ थी और ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएँगे और ऊपर जाके हमने स्लाइड लेनी थी जो बर्फ़ की है। एक जो है स्लाइड वो गुफ़ा वाली थी, मतलब फुल ऊपर से कवर थी। Every single star had a light on my mind. I never saw it coming. Didn't think you wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling. Hold my breath, so every single star had a light on my mind. I never saw it coming. Didn't think you wake me with a kiss like this. खैर जो भी हम झूला लेते थे पहले मैं ट्राई करती थी, उसके बाद मेरी फ्रेंड ट्राई करती थी लाइबा। तो यहाँ पे फिर मैं हिम्मत करके आखिरकार बैठ ही गई स्लाइड वाले में और फिर मेरी चीखें तो आप खुद सुन सकते हैं। और ये जो है मैं अनमोल औलाद की तरह जो है दोबारा झूला लेने के लिए ऊपर जा रही थी। एक दफ़ा मैंने स्लाइड ले ली थी और मुझे फिर भी सुकून नहीं आया था, तो मैं फिर ठिठुरती हुई जो है ऊपर जा रही थी कि जल्दी जल्दी ऊपर जाऊँ और फिर जो है स्लाइड लेके वापस आऊँ। अच्छा वैसे स्लाइड्स में मुझे ये वाली ज़्यादा मज़े की लगी थी क्योंकि इसमें ज़्यादा खज्जल खवारियाँ नहीं होती। मीन्स आप ज़्यादा इधर उधर टकराते नहीं हो, सीधे सीधे आप जाते हो अपनी लाइन में और जाके बबल्स में गिर जाते हो जहाँ पे बॉल्स वगैरह पड़ी होती हैं। I was waiting till the sky was falling. Hold my breath, so every single star had a light on my mind. I never saw it coming. Didn't think you wake me with a kiss like this. अच्छा खैर यहाँ से मैं खुद तो आ गई थी, अब मैं अपनी जो है दोस्त के आने का वेट कर रही थी कि वो कब लौट के आती है। मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ और देखती हूँ उसकी हालत क्या होती है। और यहाँ से जी लो मेरी दोस्त एंट्री मारती है चीखें मारती हुई ये आती है और ये आगे यहाँ पे गिरती है और कसम से इससे जो है ना 3-4 दफ़ा जो है ना गिर जाती है, इसे संभला नहीं जाता है। बड़ी मुश्किल से मैं इस बेचारी को संभालती हूँ, इसको कहती हूँ। Was falling. Hold my breath. और यहाँ पर जो है ना हम दोनों जो है ना अपने पागलपन पे हंस रही हैं कि मतलब हमारी क्या हरकतें हम कर क्या रही हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार हम जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। Every single star had a light on my mind. I never saw it coming. Didn't think you wake me with a kiss like this. मेरी हरकतें थी कि जो भी झूला मैं पहले लेती थी वो मैं अपनी फ्रेंड को फिर बाद में धक्के से उसमें बिठाती थी कि नहीं तुम भी बैठो और तुम भी लो, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। और ये भी तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। यहाँ पे बेचारी मेरी मिन्नतें कर रही थी कि ना बिठा ना बिठा, मैंने कहा नहीं तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओगी, और बेचारी आगे का हिम्मत करके फिर जाती। तो फिर हम यहाँ पर ना ये लेने का सोच रहे थे, पर ये इतना हल्का था कि मेरा दिल ही नहीं किया कि हम इसमें बैठे। हमने कहा हमने टाइम ही वेस्ट करना है। सो हम जो है ना फिर कहीं और चलने लग गए कि चलो हम कहीं और जाते हैं, और जाकर फिर हम जो है स्लाइड पर ही बैठ गए क्योंकि मेरा स्लाइड से दिल नहीं भर रहा था। तो फिर मैं आखिरकार जाके स्लाइड पर बैठ गई और स्लाइड लेने लगी। I was waiting till the sky was falling. Hold my breath, so every single star had a light on my mind. I never और फिर
फिर आखिरकार बारी आती है बर्फ़बारी की, जो कि मेरा बेस्ट सीन था कि बर्फ़बारी ऊपर से हो रही है और मैं हूँ। मरी जाने का तो अभी तक कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम मरी गए और वहाँ पे बर्फ़बारी दिखी हो, तो चलो मैंने कहा यही बर्फ़बारी इंजॉय कर लेते हैं। फिर हमने खूब इंजॉय किया। यहाँ पर खड़ी होकर इतनी सर्दी लगने लगी थी, सच में इतनी सर्दी लगने लगी थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए थे। Sorry coming, then I think you wake me with a kiss. Like कि बहुत सर्दी लग रही थी लेकिन हम निकलने की नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी टाइमिंग थी वो 6 बजे तक की, ठीक है। 6 बजे तक हम अंदर एंटर रह सकते हैं, 5 से 6 बजे तक। this way until the sky was falling, and my breath till every ये भी जो थी गुफा जो थी बर्फ़ की बनी हुई थी, और जब मैं इससे अंदर गई तो यहाँ पर एक गोल गोल घूमने वाला था कि वहाँ पे आप खड़े होकर गोल घूम के स्टैंड पे मोबाइल लगा के वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि देखो, मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त दोबारा नहीं मिलेगी और मैं नहीं चाहती कि तुम गोल गोल घूमो, उसके बाद तुम ऐसा घूमो कि तुम वापस ही ना हो, तो तुम इधर ही रहो, तुम इस पर मत बैठना। फिर मैं अपनी फ्रेंड को ले गई एक और जगह पर और मैंने उससे ज़िद की कि मैंने इस पर बैठना है और मैं इस पर बैठ के ऐसे ही आगे जाऊँगी। पर उसने, जब हमने देखा तो वो आगे जाकर जो है एकदम से इस तरह से उल्टबाजी करता है ना कि अगर बंदा एक भी हाथ छोड़े तो बिल्कुल आगे बर्फ़ में जाके टकराएगा और उसका कुछ नहीं बचेगा। तो मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे तुम बहुत अजीज़ हो, तुम यहाँ से आओ और तुम बच्चों वाली स्लाइड ही लो, तुम्हें वही अच्छी लगेगी। single star hit alight on my mind. I never saw it coming, then I think you wake me with a kiss like this. क्योंकि मैं तो हूँ ही पंगेबाज, तो मुझे एक और चीज़ नहीं नज़र आ गई और मैं वहाँ पर इसको लेके गई अपने दोस्त के साथ में। और लाइबा ने और मैंने जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे बहुत रश था और लाइबा को उस चीज़ से बहुत डर लगा और उसने कहा कि मैं तो नहीं करने वाली, तुम भी ना करो। फिर मैं कहा चलो पहले मैं ट्राई करती हूँ फिर तुम करना। खैर फिर मैंने किया और फिर बाद में लाइबा ने भी बैठी उस I was waiting till the sky was falling, and my breath till every single star hit alight on my mind. I never saw it coming, then I think you wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling, and my breath till every single star hit alight on my mind. I never saw it coming, then I think you wake me with a kiss like this. में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हुए थे, बिल्कुल कुछ जो था महसूस नहीं हो रहा था, इतनी ठंड थी। और लेकिन ये भी था कि हम 1 घंटा से ज़्यादा उधर रहे हैं और हमें ये भी था कि कोई आके टिकट ना चेक कर लो, ये कहे कि आपका 1 आवर कंप्लीट हो गया और आप अभी भी यहीं हैं। तो हम तकरीबन 25 मिनट ऊपर रहे हैं, वहाँ पर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम निकले कि वो ना हो इससे पहले कोई और आके निकल जाओ। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। जो भी वाटरलैंड आना चाहता है ज़रूर आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। एंड सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।